राजस्थान के रेतीले इलाके में जैसलमेर शहर के बाहरी इलाके में स्थित था चंद्रवली हवेली नाम का एक विशाल हवेली। पीले बलुआ पत्थर से बना जटिल नक्काशी और झरोखों से सुशोभित हवेली दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास दिलाती थी, लेकिन इसके भव्य दरवाजों के पीछे छिपा था एक रहस्य का ताला जो सालों से किसी के लिए नहीं खोला गया था। हवेली रावट रणवीर सिंह की थी, जो कभी जैसलमेर के सबसे बड़े धनवान और शक्तिशाली राजपूत सरदार थे। रणवीर सिंह युद्धवीर थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करना। उन्होंने दुनिया भर से दुर्लभ कलाकृतियां, हथियार और प्राचीन ग्रंथ इकट्ठा किए थे। कहते थे उनकी हवेली में एक गुप्त कक्ष है जहां उन्होंने अपना सबसे मूल्यवान खजाना छुपा रखा है। रणवीर सिंह की रहस्यमय मौत के बाद हवेली उनकी पोती मीरा के पास चली गई। मीरा एक पढ़ी लिखी और जिज्ञासु युवती थी। वह हवेली के इतिहास और उसके रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थी। हवेली के पुराने नौकर चंपकलाल उसे रणवीर सिंह के कारनामों और गुप्त कक्ष की कहानियां सुनाते थे। मीरा को ये कहानियां बचपन से ही रोमांचित करती थी। एक दिन हवेली की सफाई के दौरान मीरा को एक पुरानी किताब मिली। किताब फारसी भाषा में लिखी थी और उसमें जटिल चित्र थे। मीरा को फारसी नहीं आती थी, लेकिन उसे लगा ये किताब गुप्त कक्ष के रहस्यों को खोलने में मदद कर सकती है। उसने शहर के इमाम साहब से संपर्क किया, जिन्होंने किताब का अनुवाद किया। अनुवाद से पता चला कि किताब दरअसल एक नक्शा थी। यह हवेली के गुप्त कक्ष तक पहुंचने का रास्ता बताती थी। नक्शा के अनुसार कक्ष हवेली के पीछे स्थित बगीचे में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे छुपा था। मीरा को खुशी के साथ ही थोड़ा डर भी लगा। क्या वह वाकई गुप्त कक्ष खोलने की हिम्मत करेगी? उस रात चंपकलाल की मदद से मीरा बगीचे में पहुंची। नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बे पर एक जटिल ताला लगा था, जिसका मिलता जुलता ताला हवेली के मुख्य द्वार पर लगा हुआ था। को याद आया कि रणवीर सिंह की अंगूठी में एक छोटी सी चाबी लगी थी, जिसे वह हमेशा पहनते थे। उन्होंने चाबी निकाली और डिब्बे के ताले में लगाकर घुमाया। ताला खुल गया। डिब्बे के अंदर सोने चांदी के आभूषण नहीं थे, जैसा कि मीरा ने सोचा था। इसके बजाय उन्हें प्राचीन पांडुलिपियां, वैज्ञानिक आविष्कारों के चित्र और विदेशी भाषाओं में लिखी किताबें मिली। रणवीर सिंह ने ज्ञान को ही अपना सबसे बड़ा खजाना माना था। मीरा को एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ खजाना ढूंढना नहीं था, बल्कि इस ज्ञान को दुनिया के सामने लाना था। उन्होंने शहर के पुस्तकालय से संपर्क किया और हवेली में मिले सभी दस्तावेजों को वहां जमा करा दिया। कुछ समय बाद मीरा ने हवेली को एक संग्रहालय में बदल दिया। संग्रहालय में हवेली का इतिहास, रणवीर सिंह के जीवन और उनके द्वारा इकट्ठा किए गए ज्ञान को प्रदर्शित किया। जिंदगी में आगे बढ़ते रहे।